गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको संधारित्र पढ़ा रहे थे और हमने आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक समझा दिया था। ठीक है, अब हम आपको जो बता रहे हैं उसके बाद हमने आपको अगर आंशिक रूप से भरा हुआ हो तो शायद वो भी समझा दिया था कि अगर आंशिक रूप से समांतर प्लेट संधारित्र भरा हो तो उसकी धारिता क्या होगी। आज भी हम आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कराएंगे, लेकिन भिन्न भिन्न मोटाई के। मतलब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि वो भिन्न भिन्न मोटाई के विभिन्न परावैद्युत पदार्थों से भरा हुआ। बोर्ड पर लिख रहा हूं, देखिए। देखो, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता यदि प्लेटों के मध्य विभिन्न मोटाई के भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरे हुए हो। देखिए, ये वही समांतर प्लेट संधारित्र है। इसकी एक प्लेट पर कैसा आवेश होता है? धन का, और दूसरी प्लेट पर कैसा आवेश है? ऋण का। अब इसके बीच में परावैद्युत पदार्थ तो भरा हुआ है, अलग अलग मोटाई का। जैसे एक इतना हिस्से का अलग है, इतने हिस्से का अलग है, ऐसे तक। ये पहला है। प्लेटों के बीच की दूरी वही है, डी बेटा। ये दूसरा है। इसका परावैद्युत एप्सिलॉन r1, एप्सिलॉन r2, इसका एप्सिलॉन rn। इसकी मोटाई T1, T2, Tn है। अलग अलग मोटाई का भरा हुआ है परावैद्युत पदार्थ। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात चलेगी प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र। हाँ जी, कुछ हिस्से में निर्वात है, कुछ में तो निर्वात है, कुछ में माध्यम है। तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर E0 भी आएगा, E1 भी आएगा, E2 भी आएगा, और कहां तक? En तक। E0 तुम्हारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, E1 तुम्हारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r1 होगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r2 होगा। ऐसे ही कहां तक? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन rn तक होगा। ये तुम्हारा समीकरण नंबर 1 है। देखिए, सारे डेरिवेशन समांतर प्लेट संधारित्र के लगभग एक जैसे ही हैं। थोड़ा थोड़ा सा फर्क है सब में, थोड़ा सा इसमें सब में क्या है? फर्क है ना। एक तो ये, अब जैसे अपन ने दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र निकाल लिया, उसके बाद हम निकालेंगे दोनों प्लेटों के मध्य विभवांतर
यानी विद्युत विभव दोनों प्लेटों के मध्य विद्युत विभव V बराबर E नॉट, कितने में वैक्यूम था, कितने में एयर थी। देखो T1, T2 एंड सो ऑन, Tn का हिस्सा तो कवर है किससे, माध्यम से घिरा हुआ है। तो बचा कुचा ऐसा कौन सा क्षेत्रफल था जिसमें एयर ही थी, माध्यम नहीं था, वो था D माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn, ठीक है, प्लस E1 के लिए क्या लिखोगे आप, E1 इंटू T1 प्लस E2 इंटू T2, वैल्यू रखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट T1 और एप्सिलॉन r भी आएगा, एप्सिलॉन r इसका करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट टू एप्सिलॉन r टू T2, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r n और यहां आ जाएगा Tn। कुछ बाहर आएगा, बिल्कुल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर, D माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस, अच्छा पूरे में से कॉमन है, ध्यान रखना ये, ओके ओके, T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन r। सिग्मा हम जानते हैं पृष्ठावेश घनत्व होता है चलो लिख देते हैं, सिग्मा बराबर Q अपॉन A, तो V बराबर Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन r। ठीक है, ये और हमें C चाहिए, समीकरण इसको 2 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 3 दे दो, हमें धारता चाहिए। और आप जानते थे कि बहुत मैंने थोड़ा छोटा छोटा लिखा है क्योंकि मैं चाह रहा था ये डेरिवेशन पूरा आ जाए। और आप जानते हैं देखिए हमें धारिता निकालने के लिए V तो चाहिए होता है ना, तो V हमने निकाल लिया, तो C बराबर क्या आएगा, Q आएगा और V की जगह लिखेंगे Q, ऊपर चला जाएगा तुम्हारा A एप्सिलॉन नॉट और ये सब नीचे आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, D माइनस T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन r1 T2 अपॉन एप्सिलॉन r2 Tn अपॉन एप्सिलॉन rn। Q से Q कट जाएगा, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट D माइनस Tn अपॉन एप्सिलॉन r, ये आएगा बच्चों, ये आएगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर प्लेटों के मध्य भिन्न भिन्न परावैद्युत पदार्थ भरा हुआ हो तो।
चलिए आगे, एक विशेष स्थिति भी है, वो भी बताया था। विशेष स्थिति क्या है? विशेष स्थिति ये है कि यदि D1 प्लस D1 यदि T1 प्लस T2 एंड सो ऑन Tn इन सब की वैल्यू अगर D के बराबर हो जाए तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट B माइनस D प्लस T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस ऐसे Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn पूरे में, और D से D कट जाएगा और C बराबर A एप्सिलॉन नॉट प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 एंड सो ऑन Tn अपॉन एप्सिलॉन Rn। ये वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, है ना, ये मान निकल के आएगा। तो ये समांतर प्लेट संधारित्र सही मायनों में अब खत्म हुआ है हमारा, ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट टॉपिक करा रहे हैं, और नेक्स्ट टॉपिक है संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। देखिए मैं टॉपिक लिख देता हूं, अच्छा टॉपिक है। संधारित्र की प्लेटों के मध्य परावैद्युत पदार्थ का प्रभाव। ये तो हम जानते हैं कि देखिए दो तरह के परावैद्युत होते हैं, एक ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। अब दोनों परावैद्युत बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्वयं का द्विध्रुवागुण विकसित करते हैं, है ना। तो देखिए जैसे ये परावैद्युत पदार्थ है, इसकी एक प्लेट धनावेशित है, एक इसकी कैसी है, ऋणावेशित। प्लेटों के बाहर तो विद्युत क्षेत्र इस तरह से होता है, E नॉट कह सकते हो आप इसे। लेकिन जैसे ही प्लेटों के मध्य हम परावैद्युत पदार्थ भरते हैं तो ये स्वयं का ध्रुवण कर लेते हैं। आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था, चाहे ध्रुवीय परावैद्युत हो चाहे अध्रुवीय परावैद्युत, ये स्वयं का द्विध्रुवागुण विकसित कर लेते हैं जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो उनका यहाँ ध्रुवण हो जाता है। इस तरह से आकृति बनाते हैं। जो ऋणावेश का केंद्र होता है वो धनावेश की तरफ भगता है, और जो धनावेशों का केंद्र होता है वो ऋणावेशित प्लेट की तरफ भगता है। ऐसे भगते हैं। पहले इस प्लेट पे खाली प्लस का सिग्मा और माइनस का सिग्मा था। अब पोलराइजेशन हो गया, यानी ध्रुवण हो गया, तो ध्रुवण के कारण यहां पर तो माइनस का सिग्मा पी और यहां प्लस का सिग्मा पी हो जाएगा। और जो ध्रुवण के कारण जो विद्युत क्षेत्र बना है ईपी, वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। अच्छी तरीके से इस बात को समझ लें आप सभी बच्चे कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को बाह्य विद्युत क्षेत्र के भीतर रखते हैं तो उसका ध्रुवण हो जाता है। ध्रुवण होने के कारण ऋणावेशों का केंद्र तो धनावेशित प्लेट से और धनावेशों का केंद्र ऋणावेशित प्लेट से आकर्षित होता है।
इस तरह से परावैद्युत पदार्थ स्वयं का द्विध्रुव आघूर्ण विकसित तो करते हैं, स्वयं का विद्युत क्षेत्र भी बनाते हैं और द्विध्रुव आघूर्ण भी बनाते हैं। तो द्विध्रुव आघूर्ण जो होगा वो तो बाह्य विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा, इधर ही होगा P तो। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र होगा वो बाह्य विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगा। यानी अगर हम प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र की बात करें तो कितना होगा? संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र E बराबर, देखिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो पहले से ही था, माइनस की सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी आएगा और E बराबर वही सिग्मा माइनस की सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। समीकरण नंबर 1, ये प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र होगा। E1 लिख लो इसको, E1 से ज्यादा बढ़िया रहता है। और वैसे अगर हम निकालते, अगर माध्यम की उपस्थिति में वैसे हम निकालते माध्यम की उपस्थिति में विद्युत क्षेत्र E1 बराबर कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और आप जानते हैं परावैद्युतांक एप्सिलॉन r बराबर क्या होगा? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इंप्लाई एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन। E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r और एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 2, 1 और 2 बात तो बराबर ही है। समीकरण 1 व 2 से सिग्मा माइनस सिग्मा P अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r इनटू एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट गया तो पक्षांतरण करेंगे, सिग्मा P बराबर सिग्मा माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन r। चलो यहां कर देते, यहां कर तो क्या आएगा बताओ? सिग्मा P बराबर सिग्मा कॉमन ले लेंगे 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r। सिग्मा P क्या होता है जानते हैं आप? सिग्मा P को हम लोग ध्रुवण सदिश कहते हैं, हमने आपको पढ़ाया था ध्रुवण, है ना। सिग्मा P बराबर काई E नहीं, यहां पर E1 लेंगे। सिग्मा P बराबर होता है, सिग्मा P बराबर काई इंटू E1। ध्रुवण सदिश और पोलराइजेशन वेक्टर सेम होता है। काई E आएगा और E1 की जगह क्या आएगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r। तो रख दो आप। ये समीकरण नंबर 3 है, ये समीकरण नंबर 4 है। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बराबर काई E और s। काई E बराबर कितना? सिग्मा इज इक्वल टू 1 माइनस, देखो सिग्मा से सिग्मा गया, काई E अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r बराबर एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r से एप्सिलॉन r गया। काई E बराबर क्या आया? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r माइनस 1। ये भाई साहब सारी मेहनत इसी के लिए की गई थी। और ये जो समीकरण नंबर 5 है, ये विद्युत प्रवृत्ति का समीकरण है। इस तरह से इसको निकाला जाता है, ये डेरिवेशन था आपका, ठीक है। तो इस तरह से आज मैंने आपको 2 डेरिवेशन कराए हैं, दोनों बहुत अच्छे डेरिवेशन, जिसमें ये तो काफी अच्छा है, आसान भी, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। चैप्टर पूरा डेरिवेशन ओरिएंटेड है, डेरिवेशन से संबंधित है। एक बार वीडियो देखिए, 2 बार वीडियो देखिए, प्रैक्टिस कीजिए लिख लिख के करने की, तभी याद होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि जहाँ डेरिवेशन की बात आ जाती है वो एक बार में नहीं होता है, उसको कम से कम 2-2 बार करके देखना पड़ता है डेरिवेशन को। मैं कई बार कह चुका हूँ अपने वीडियो में कि डेरिवेशंस पार्ट जब भी आ जाए
जहां डेरिवेशन हो सॉल्व करने वाले उसको कम से कम 2 बार कीजिए, तभी जाके आपसे डेरिवेशन होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।